ऐसा लग रहा था कि तमिलनाडु में विजय की सरकार बन जाएगी, लेकिन फिल्मों की तरह तमिलनाडु की राजनीति में अभी भी सस्पेंस बाकी है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ पार्टीज ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। क्या है ये पूरा मामला, समझते हैं नेहा से। देखिए ऋतु, सुबह से लेकर जैसा कि आपने बताया तमिलनाडु की जो सियासत है उसमें उठापटक ऊहापोह सुबह से लेकर जारी है। कभी लग रहा है कि समर्थन मिल गया है विजय को और बहुमत का जो आंकड़ा है वो पार कर चुके हैं। लेटर्स भी आ गए थे, साइन की बात हो रही थी गवर्नर तक पहुंचने के लिए, तो कुछ जो मेंबर्स हैं, बाकी कुछ जो विधायक हैं उनकी तरफ से साइन भी मिल गए थे विजय को। लेकिन इन जो समर्थन में लोग आगे आए थे जैसे कि CPI, CPM भी आगे आई और इसी के साथ साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता 2 विधायक जो हैं वो सामने आए और एक और पार्टी का सपोर्ट मिलने की बातें आ रही थी, वो थी VCK के 2 विधायक सपोर्ट में आए थे और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के भी 2 विधायक सपोर्ट में आए थे, जिसके बाद ये बहुमत का आंकड़ा विजय ने क्रॉस किया था। लेकिन अब जो अपडेट हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि VCK और इसी के साथ साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो 2 विधायक हैं वो शायद कहीं ना कहीं इस बात से पीछे हट सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? 2 प्रेस रिलीज जो हैं वो जारी किए गए हैं दोनों पार्टीज की तरफ से। पहले हम बात करते हैं VCK की। तो VCK के नेता हैं KK पावलन, स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं VCK के। उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है और स्टेटमेंट में क्या लिखा है बताते हैं। इसमें लिखा गया है कि विद रिगार्ड टू द रिक्वेस्ट मेड बाय तमिलगा वेतरी कड़गम, यहाँ पे TVK की बात हो रही है जो कि विजय की पार्टी है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने हमसे सपोर्ट मांगा था, TVK ने VCK से सपोर्ट मांगा। इसके लिए हाई लेवल कमिटी की मीटिंग बुलाई गई। विदुथलाई चिरुथाईगल काची, ये VCK का फुल फॉर्म है, उसकी एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। मेंबर्स शामिल हुए हैं इस हाई लेवल की मीटिंग में तमिलनाडु में और उसके बाद वेरियस ओपिनियंस जो हैं वो शेयर किए गए हैं। इन ओपिनियंस में ये निकल कर सामने आया है कि जो लीडर हैं VCK के एजुची थमिजार, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, एजुची थमिजार इनको कहते हैं, एजुची थमिजार इनको कहते हैं। थोल थिरुमावलवन के लिए ये जो उनके मेन लीडर है उनके लिए ये टर्म यूज़ की जाती है तमिल ने और इसका नाम है राइजिंग, इसका मतलब है राइजिंग तमिल। तो उनके लिए ये टर्म यूज़ की जाती है थोल के लिए। तो उनका कहना है कि जो भी हमारी तरफ से इंस्टेंस होगा या जो भी हम अनाउंस करना चाहेंगे वो हम कल बताएंगे। मतलब आज आप पहले से मानकर मत चलिए कि हम लोग TVK को समर्थन दे चुके हैं, हमारे 2 विधायक जो हैं वो TVK के साथ हैं। हम जो भी अनाउंस करना चाहेंगे वो हमारे जो लीडर हैं वो कल अनाउंसमेंट करेंगे। तब तक जो है 2 डिफरिंग एंड कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज आर बीइंग ब्रॉडकास्ट इन द मीडिया विच इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन। उनका कहना है कि अलग अलग व्यू पॉइंट्स जो है वो मीडिया में चलाए जा रहे हैं कि हमारा समर्थन जो है वो TVK के साथ है या हमारा समर्थन जो है TVK के साथ नहीं है, जो हमारी इमेज जो है उसको खराब कर रहा है। इस तरह का स्टेटमेंट जारी किया गया है और हम ऑफिशियल जो अपना स्टेटमेंट है वो कल ही अनाउंस करेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है VCK की तरफ से तो बैकआउट शायद पार्टी कर सकती है। इस तरह के कयास अभी लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा जो भी स्टांस होगा, चाहे हम TVK को समर्थन देंगे, चाहे हम TVK से समर्थन वापस लेंगे या जिस भी तरह की बात होगी वो हम कल बताएंगे, आज हम आपको कुछ नहीं बताने वाले हैं। तो ये तो पहली जो पार्टी है VCK जिसके 2 विधायकों का समर्थन था, उनका ये कहना है। दूसरा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की भी बात कर लेते। देखिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेताओं ने पहले भी ये स्पष्ट करके रखा था कि अगर हम TVK को समर्थन देते हैं तो उसके लिए हमको पहले MK स्टालिन से बात करनी पड़ेगी, DMK से हमको बात करनी पड़ेगी। जब तक वो नहीं मानेंगे तब तक हम जो है समर्थन नहीं देंगे। अब MK स्टालिन खुद कह चुके हैं कि समर्थन जो है दिया जाना चाहिए। उन्होंने गवर्नर के सामने भी X पर पोस्ट करके गवर्नर के सामने भी ये बात रखी कि अब TVK को बुलाया जाना चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो ये शुरू से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कहता रहा है। अब जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है वो कुछ इस तरह से है कि कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जो कि रिपोर्ट कर चुके हैं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपना सपोर्ट पहले से विजय की पार्टी को दे दिया है। लेकिन हम लोग ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि बहुत से लोग TVK से हमसे मिले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जो TVK के हमसे मिले हैं। लेकिन मैंने उनसे यही कहा है कि इस इलेक्शन में भी, और सिर्फ इस इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सभी तमाम इलेक्शंस में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है वो DMK लेड सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस के साथ था,
कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। यानी कि यहाँ पर भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम डीएमके के साथ अलायंस में हैं, टीवीके के साथ अलायंस में हैं या नहीं है, ये कुछ भी स्पष्ट अभी नहीं है। कल उम्मीद की जा रही थी कि कल 10 बजे तक थलापति विजय ले लेंगे ओथ मुख्यमंत्री पद की, लेकिन अभी जिस तरह से आप समझ सकती हैं कि ऐसा लग रहा है कि शायद ये दोनों पार्टीज जो हैं बैक कर रही है और बहुमत का जो आंकड़ा है 118 वो पार नहीं कर पाएंगे विजय। तो ये स्टेटमेंट्स आए हैं। ऋतु, हम लगातार उन पार्टीज की बात कर रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी विजय को समर्थन दे दिया है या नहीं दे पा रही हैं ये कुछ पार्टीज, लेकिन कुछ और भी विधायक हैं जो जीत कर आए हैं अलग अलग पार्टी से जिनका समर्थन अभी तक विजय को नहीं मिल पाया है। यहाँ पर अब दर्शकों को उनके बारे में भी मैं बताना चाहूंगी। पटाली मक्कल काच्छी हैं, इनके पास इस पार्टी के पास 4 विधायक हैं। दूसरी है देसिया मुरपोकू द्रविड़ा कड़गम, जिसके पास 1 सीट है, 1 सीट पर ये जीत कर आई है। तीसरी है अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम, उसके पास भी 1 विधायक है। और भारतीय जनता पार्टी के पास तो 1 विधायक है ही, खैर, लेकिन ये तो स्पष्ट ही कर दिया है कि सेक्युलर गवर्नमेंट ही विजय बनाना चाहते हैं। मतलब तमिलनाडु में टोटल जो है 12 पार्टियों ने चुनाव लड़ा था, उसमें से कुछ जो है सपोर्ट दे चुकी हैं विजय को, लेकिन कुछ का अभी डाइसी नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये विजय के लिए कहीं ना कहीं जो है कयामत की रात बनकर निकली है। अब कल विजय शपथ ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, इसका इंतजार लगातार बना हुआ है। हम और आप देख रहे हैं, अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे जनता तक। जी, इसमें मैं 2 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगी। एक तो ये है कि वीसीके का शायद मैटर इसलिए भी फंसा क्योंकि मीडिया में बार बार ये बात चल रही थी और इंडिया टुडे रिपोर्ट के मुताबिक भी हम इस चीज़ को कह रहे हैं कि वीसीके के लोग डिप्टी सीएम की डिमांड कर रहे थे। और अभी तक ऐसा, जैसा कि हम बता ही चुके हैं, इसके पुराने वाले कई वीडियोस में हम इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि सीपीआई सीपीएम का कोई मिनिस्टर्स को लेके कोई दावा नहीं है। उन्होंने बस ये कहा है कि सेकुलर गवर्नमेंट बनना चाहिए और आप बीजेपी के साथ अलायंस ना करें। दूसरा ये है कि जो स्टालिन वाली बात आपने कही कि स्टालिन ने गवर्नर को ये रिक्वेस्ट किया है क्योंकि टीवीके के पास सबसे बड़ा मैंडेट है तो आप उन्हें बुलाकर सरकार बनवाएं, लेकिन डीएमके ने किसी भी पार्टी को ये नहीं कहा है कि आप उनके साथ जाकर मिल जाए। ये अभी तक उनके साथ क्लैरिटी नहीं है, तो ये कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। आगे जो भी क्लैरिटी आएगी इस पूरे कंफ्यूजन में हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दिल एलन टॉप।